दोस्तों थोड़ा लाइट की वजह से मुझे परेशान होना पड़ा है यहाँ पर, और मैं माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है ना, क्या करें, अब जब लाइट परेशान कर दी हो तो भाई होना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई कॉस इनवर्स मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पर कि सर आपने यहाँ पर किया हुआ था कि कॉस इनवर्स, हाँ कॉस टू थीटा, और इसके बाद हम बढ़ जाएंगे भाई कॉस 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 इनवर्स वन, है ना। मैंने तीनों तरफ क्या दिया है, कॉस इनवर्स। क्या दिया दोस्त, कॉस इनवर्स। तो सर हमारा कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स सर इसके होती 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू करना सिखाया है, ठीक है ना। और यहां पर कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, तो थीटा हो जाएगा। तो थीटा को कहां बिलोंग करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना पड़ेगा। और कॉस इनवर्स वन कहां होता है सर, कॉस इनवर्स वन, कॉस इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है सर, ये तो जीरो होती है, हाँ या ना। भाई जाहिर से बात है मेरे दोस्त, कॉस इनवर्स वन क्या वैल्यू देगा, 0 डिग्री का एंगल आएगा ना, सॉरी जीरो रेडियन का, पक्की बात है ना जी। बहुत बढ़िया। अच्छा सर जरा हमारा मतलब किससे है जरा समझने की आप कोशिश करिए, एक सेकंड के लिए समझने की आप कोशिश करिए, है ना। तो 3 पाई बाई 4 और 2 थीटा, और यहां पर हमारे पास आ गया है। अब एक बार बताइए सर, ये 2 थीटा क्या है, ये 2 थीटा है क्या रियलिटी में, ये 2 थीटा जो आप लेकर आ रहे हो, आपको 2 थीटा से मतलब है या आपको थीटा से मतलब है, रियलिटी में मुझे थीटा से मतलब है, सही है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां भी 2 देना पड़ेगा, यहां भी 2 देना पड़ेगा, है ना मेरे दोस्त। और जाहिर सी बात है यहां भी क्या देना पड़ेगा तुझे, 2 ही देना पड़ेगा, है ना, पक्की बात। चलिए क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 8 हो गया, 3 पाई बाई 8 हो गया, और यहां पर ये इससे काट देगा, सही थीटा। और जीरो, भाई जाहिर सी बात है 0.2 क्या हो जाएगा, 0.2 तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। अब ये हमारे पास है थीटा, ये हमारे पास है थीटा। जब रिदम टूटता है ना तो इस वजह से ये चीजें होती है, रिदम नहीं टूटना चाहिए पढ़ाने का कभी भी। बीच में अगर कोई ऐसी डिस्टर्बिंग चीज आ जाती है ना, तो वो पूरे माहौल को डिस्टर्ब कर देती है, जैसे किसी भी चीज का जाना, किसी भी चीज का आना, उसमें लाइट भी एक हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब हम आगे, यहां से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। थीटा से मतलब है या माइनस थीटा से मतलब है सर, माइनस थीटा से मतलब है। अगर माइनस थीटा से मतलब तो यहां भी आप माइनस दीजिए, तीनों तरफ आप माइनस दीजिए, ठीक है ना। इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएंगे, माइनस देते ही इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएंगे दोस्त, माइनस देते ही इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा। यहां देखो, यहां देखो, और फिर यहां देखो, यहां देखो, और फिर यहां देखो, क्योंकि आपने तीनों साइड क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है ना। अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, इसको मैं करता हूं रब, मैं आशा करता हूं कि आपने जाहिर से बातें उतार ही रखा होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। पाई बाई 4 माइनस थीटा, है ना, पाई बाई 4 माइनस थीटा। चलो दोस्तों, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा रियलिटी, तो हमें हमें इसको इसको बिलोंग कराना है, किसको, इसको बिलोंग कराना है रेंज से, है ना। आइए जरा, आइए जरा दोस्त, इसको टेन इनवर्स की तरह रेंज से बिलोंग कराते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब माइनस थीटा तो हम लेकर आ गए, पाई बाई 4 जरा ऐड कर दीजिए, पाई बाई 4 जरा ऐड कर दीजिए। तो यहां यहां कैसे चलोगे आप, माइनस के 3 पाई बाई 8 और प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4, और यहां भी पाई बाई 4 माइनस थीटा, है ना। और इधर 0 में पाई बाई 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, वो पाई बाई 4 ही आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व, देखो आ गया ना, देखो आ गया ना, वही जिसकी चल रही थी चर्चा, जिसकी हो रही थी बात, वही आ गया है। अब जरा इसको सॉल्व करना, 8 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 3 पाई प्लस के 2 पाई, और यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस थीटा और पाई बाई 4, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बढ़ना है आगे। चलिए दोस्त, ये क्या हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 8 हो जाएगा, और पाई बाई 4 माइनस के थीटा, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा कहां बिलोंग कर गया सर, माइनस के पाई बाई 8 टू पाई बाई 4 यहां बिलोंग कर गया है, माइनस के पाई बाई 8 टू पाई बाई 4। अगर पाई बाई 4 माइनस थीटा, देखते रहना मेरे दोस्त, यही तो क्रक्स है। पाई बाई 4 माइनस थीटा अगर बिलोंग कर रहा है, कहां बिलोंग कर रहा है सर, माइनस के हाँ कहां बिलोंग कर रहा है कि सर, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है कहां पर, ये सर यहां बिलोंग कर रहा है, यहां पर, यहां बिलोंग कर रहा है सर। ये पाई बाई 8 ये यहां बिलोंग कर रहा है, पाई बाई 8 टू पाई बाई 4 यहां अगर ये बिलोंग कर रहा है, तो मेरे दोस्त
इसको 0 टू पाई में भी बिलोंग करना पड़ेगा, ये 0 टू पाई में भी, सॉरी माइनस के पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 भी ये बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ भी ये बिलोंग कर जाएगा, ये भी पक्की बात है, ठीक है ना, पक्की बात है मेरे दोस्त, पक्की बात है, यहाँ भी ये बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव करा दिया कि सर पाई बाई 4 माइनस थीटा जो है वो tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है। कहाँ बिलोंग करता है, tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है। देख मैं तुझे बता दूंगा, तू कंफ्यूज हो रहा है, मुझे पता है जरूर तू कंफ्यूज हो रहा है, देख मैं तुझे बताता हूँ, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक बार बता, अगर तू पाई की वैल्यू क्या है, डिग्री में तू बात कर, ठीक है ना, डिग्री में बात कर, तो पाई डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है ना भाई, 180 को डिवाइड कर जरा 8 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है ना, 4 से डिवाइड होगा तो 45 आ जाएगा, फिर 2 से, मतलब 8 से डिवाइड करेगा तो समथिंग कुछ माइनस भी है ना, माइनस के 22.5 आएगा, माइनस के 22.5। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4 का मतलब क्या है 45। तो ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल, ये वैल्यू क्या बनेगी, क्लोज इंटरवल माइनस के 22.5 से कहां तक बनेगी, 45 तक, है ना भाई, जाहिर से बात है 22.5 से 45 डिग्री तक, है ना, 22.5 माइनस के 22.5 से 45 डिग्री तक। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री, माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री, माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है ना, ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है, ये सबसेट इसी का है, इसी का नीचे वाले का सबसेट है। ऊपर वाला जो इंटरवल है ना, वो नीचे वाले का सबसेट है, और अगर ऊपर वाला इंटरवल नीचे वाले का सबसेट है तो पाई बाई 4 माइनस थीटा जो है ना वो बिलोंग करेगा, 100% बिलोंग करेगा, है ना। बिलोंग करा दिया ना आपने भाई, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बिलोंग आपको कराकर दिखाना है। ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले बोर्ड में, सही है ना, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। यहां इसको कर देता हूं मैं रब, यहां इसको कर देता हूं मैं रब, कि सर हाँ अब वो बिल्कुल सही आ गया, अब आंसर कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे रियलिटी में, है ना। तो सर आपने मेरा जो आंसर अभी आया था लास्ट में वो क्या आया था, पाई बाई 4 माइनस थीटा आया था ना, पाई बाई 4 माइनस थीटा आया था, सही है ना। अगर आप उस स्टेप को याद रखते हो, अगर आप उस स्टेप को याद रखे हो तो रियलिटी में ये आया था कि tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, है ना। और किसी को मैंने कहा था कि भाई मैं ऐसा नहीं लिख सकता, पहले मैं पाई बाई 4 माइनस थीटा को बिलोंग करा दूं, कहां पर, tan इनवर्स की रेंज में, तो मैंने बिलोंग करा दिया। तो अब लिखना बहुत आसान है कि हाँ सर बिल्कुल पाई बाई 4 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताना, अगर यहाँ पे तुम थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से आराम से निकल सकती है सर थीटा की वैल्यू, यहाँ से कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सर देखिए जरा, ये cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, हाफ नीचे आ जाएगा, तो हाफ cos इनवर्स x हो गई, हाफ cos इनवर्स x हो गई, किसकी वैल्यू सर, थीटा की वैल्यू। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पाई बाई 4 तो आप ऐसे लिखिए, और थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो सर, थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं हाफ cos इनवर्स x, सर जी हाफ cos इनवर्स x। और जैसे ही आपने ये लिख दिया, इसका मतलब आपका RHS आ गया, आपने LHS लेते हुए RHS को प्रूव करा दिया मेरे दोस्त, ठीक है ना, LHS लेते हुए RHS को प्रूव करा दिया है। अब जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, और ये इंपॉर्टेंट है, ये देखने में भी इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है। आइए आओ जरा दोस्त, कुछ ना भाई लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वैल्यूज निकालनी है हमें x की, ठीक है ना, इसमें x की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स 2 cosec x, ये है हमारे पास। और ये यहां से हमें वैल्यू निकालनी किसकी, x की। जरा क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना आराम से पढ़िए। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x, और यहां से मुझे चाहिए x की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त। देख जरा, अगर तुझे पता हो, यहां पर सुन जरा,
एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो कुछ ऐसी आनी चाहिए कि वो टेन इनवर्स की, वो कॉस कॉस एक्स की डोमेन से भी बिलोंग करे और कॉस कॉस एक्स की डोमेन से भी बिलोंग करे। पक्की बात है ना? देख ले जरा, यहां पर लिखा हुआ कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस की डोमेन से। कॉस एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स किससे बिलोंग करेगा? कॉस की डोमेन से। और यहां क्या लिखा हुआ है? कॉसेक एक्स, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? कॉसेक की डोमेन से, ठीक है ना? और अगर ये क्वांटिटी डिफाइन होगी ना, ये क्वांटिटी डिफाइन होगी तो ध्यान रखना टेन इनवर्स भी डिफाइन होगा। पक्की बात है नहीं? टेन इनवर्स कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा, क्योंकि ये पूरी देखो अंदर की जो पूरी क्वांटिटी है ना, अंदर की जो ये क्वांटिटी जहां तक मेरा हाथ जा रहा है, ये डोमेन का काम करेगी टेन इनवर्स के लिए, ठीक है ना? और टेन इनवर्स और यहां कोई वैल्यू जो भी आएगी वो टेन इनवर्स के डोमेन से आएगी, तो जाहिर सी बात है जो आपको आंसर मिल जाएगा ना कुछ तो जरूर मिलेगा, वो आंसर टेन इनवर्स की रेंज से लाई कर जाएगा, ठीक है ना दोस्त? और यहां जरा देखना cos x जो है अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो वो टेन इनवर्स के लिए किसका काम कर रहा है? वो टेन इनवर्स के लिए काम कर रहा है डोमेन का, ठीक है ना? तो cos x का डिफाइन होना जरूरी है। अगर टेन इनवर्स अपनी कोई वैल्यू देगा जो टेन इनवर्स के रेंज से बिलोंग करेगी, तो जाहिर सी बात है cos x तभी डिफाइन होगा जब x डिफाइन होगा, ठीक है ना? और cos x अगर डिफाइन होगा तो टेन इनवर्स x की, सॉरी टेन इनवर्स की कोई डेफिनेट वैल्यू जरूर आएगी, है ना? तो ये चीज जरूरी है, इसको देखना बहुत जरूरी, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे तो बात बनेगी नहीं मेरे दोस्त, तभी तो सॉल्व भी कर पाएगा इस चीज को, सही है ना? तो टू टेन इनवर्स cos x, मेरे पास टेन इनवर्स x, मेरे पास टू टेन x का फॉर्मूला होता है, जरा बताना क्या होता है? टू टेन x का फॉर्मूला, टू टेन x का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, बता। तीन फॉर्मूले अगर इसके तुमने याद कर रखे हैं तो टेन इनवर्स के कंपैरिजन में कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊंगा? यहां पर लगाऊंगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन पक्की बात ये होनी चाहिए कि x जो होना चाहिए वो लाई करना चाहिए -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ये कंडीशन तभी लाई करती है, कंडीशन तभी हो सकती है ये टू टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तभी हो सकता है जब x जो है -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू हो। x की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है, ये वैलिड है बिल्कुल फॉर्मूला, वरना इसकी वैलिडेशन पर सवाल है, ठीक है ना? इसकी वैलिडेशन पर सवाल है। तो यहां से आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि देखो एक चीज बहुत गजब की और बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस क्वेश्चन की एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन के इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या कहना चाह रहा था। आज जरा एक मिनट के लिए समझने की कोशिश कर जरा भाई। टू टेन इनवर्स cos x क्या कर रहा है? cos x जो है भाई x का काम कर रहा है टेन इनवर्स के लिए, ठीक है ना? cos x जो है टेन इनवर्स के लिए x का काम कर रहा है। जरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे बढ़, तो कैसे करेगा देख। टेन इनवर्स को एज इट इज लिखेगा, सही है ना? टेन इनवर्स 2x और x कौन है? x कौन है सर? x तो cos x ही है ना? तो टेन इनवर्स 2x, सही है ना? ऐसे टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो cos x ही तो x का काम कर रहा है ना? cos x ही तो x का काम कर रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा। अगले केस में क्या होगा? टेन इनवर्स 2 cos x को अभी फिलहाल ऐसे कैसे लिख दे, सही है ना? अभी इसको ऐसे कैसे लिख दे, मत छेड़ इसको। अब यहां पे टेन इनवर्स और यहां पे टेन इनवर्स कुछ समय के लिए ये एक दूसरे से खत्म, सही है ना? चलिए जी, अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होगा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x के जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा sin स्क्वायर x, हाँ है ना? ये क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x होता है। तो दोस्त अब यहां क्या होगा? यहां हो जाएगा 2 cosec x, जी सर। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये होगा कि मैं इसको 2 cos x एज इट इज लिखूंगा, है ना? और sin स्क्वायर x एज इट इज लिखूंगा नीचे, और यहां पर 2 sin x लिख दूंगा। देख ले, आराम से चेक कर ले, जरा आराम से चेक कर ले, क्योंकि cos x क्या होता है? 1 अपॉन sin x होता है, सही है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ सर, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सही है ना? बहुत से बच्चे यहाँ पर 2 से 2 काट देते हैं, sin स्क्वायर x काट देते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा फिलहाल अभी रुक जाइए, इसका फर्दर सॉल्यूशन प्रोसीड करिए, सही है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 2 sin x cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर x। क्योंकि देखो भाई फिर क्या होगा, मजा नहीं आएगा फिर। x की वैल्यूज निकलते समय ना दिक्कत आने लगती है फिर, सही है ना? अलग अलग वैल्यूज निकल कर आती है, फिर ये नहीं पता चलता कि x की कौन सी वैल्यूज लेनी है।
भाई वो जनरल सॉल्यूशन वाली लेनी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली लेनी है, प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, जनरल सॉल्यूशन वाली लेनी है, नहीं पता लगा पाओगे तो जरा थोड़ा सा संभल कर चलना। मैं कहता हूं थोड़ा सा संभल कर चलना। तो 2 sin x cos x इज इक्वल्स टू 2 sin square x। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करूंगा मैं, यहां पर 2 sin x cos x, 2 sin x cos x माइनस 2 sin square x, क्योंकि इक्वेशन मैंने बना ली है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। चलिए जी दोस्त, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ जी, अब जाहिर सी बात है भाई 2 भी कॉमन आ रहा है यहां अगर देखा जाए तो, और sin x भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से 2 sin x आप कॉमन निकालिए, ठीक है ना। यहां से 2 sin x आप कॉमन निकालिए। सर ये निकाल दिया 2 sin x, लो जी ये 2 sin x हमने निकाल दिया कॉमन, तो क्या बचेगा cos x माइनस sin x, अंदर तो cos x माइनस sin x ही बचना है, ठीक है ना। cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। अब दो चीज 0 हो, अगर इस इक्वेशन को 0 होना है ना, मतलब जाहिर सी बात है इस पूरे को अगर 0 को इक्वल होना है तो या तो 2 sin x 0 के इक्वल हो, या फिर cos x माइनस sin x 0 के इक्वल हो। भाई यही तो हो सकता है ना, पक्की बात है ना, यही तो हो सकता है ना। और अगर देखो दो केस यहां पर चलेंगे, दोनों केस को समझना बहुत जरूरी है। या तो 2 sin x 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तब ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, या फिर cos x माइनस sin x जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तब ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। और यहां से आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है 2 0 में जाएगा तो sin x इक्वल टू 0.2 ही हो जाएगा, तो sin x इक्वल टू 0। एक बार बताइए साइन कहां 0 हो सकता है, कि सर साइन n पाई पर, मतलब पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ना उस पर साइन क्या होता है, 0 होता है। जैसा अगर मैं कह दूं कि भाई साइन कहां होता है, अगर मैं x की जगह क्या रखता चला जाऊं, x की जगह मैं n पाई रखूं, ठीक है ना, और जहां n किससे बिलोंग करे, z से बिलोंग करे, समझ रहे हैं बात को, तो सर वहां पर हमेशा साइन क्या आएगा, 0 आएगा। तो सर क्या साइन पाई भी 0 है, हाँ बिल्कुल 0। सर साइन 2 पाई, हाँ सर बिल्कुल 0। सर साइन 4 पाई, हाँ बिल्कुल 0 है। इस तरीके से क्या आते चल जाएंगे 0। और सर साइन 3 पाई के बारे में क्या कहोगे आप, भाई जाहिर सी बात है वो भी वही चीज है, कोई अलग चीज थोड़ी है, ठीक है ना। चलिए पक्की बात। और सर साइन 0 क्या होगा, साइन 0 भी 0 होगा, वहां पर तुम n की जगह क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे ना, तो जाहिर सी बात है n बिलोंग्स टू z है तो n की जगह 0 लिखोगे, n पाई है ना, n की जगह 0 लिखो 0 पाई हो जाएगा, 0 पाई का मतलब 0 ही होता है, तो साइन 0 0 ही होता है, ठीक है ना। फिर साइन भाई n की जगह आप 1 रखोगे तो 1 के मल्टीप्लाई बाई से होते साइन पाई का 0। फिर यहाँ पर n की जगह अगर 2 रखोगे तो साइन 2 पाई का 0 हो जाएगा। n की जगह अगर तुमने 3 रख दिया तो भाई जाहिर सी बात है वो 3 पाई भी 0 हो जाएगा। n की जगह सर माइनस, अगर हमने -1 रख दिया तो -1 मतलब माइनस पाई, तो वहां पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सर -2 पर भी 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है मेरे दोस्त। -4 पर, -5 पर, -6 पर, सब पे 0 हो जाएगा, है ना। तो भाई ये जनरल, ये तो जाहिर सी बात है ये तो एक जनरल सॉल्यूशन हो गया, है ना, ये तो जनरली अप्लाई होगा। ये तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + bx + c, ठीक है ना भाई, x² + bx + c, ये तो होती है ना जनरल इक्वेशन। इससे तो तुम कंपेयर कराते हो, सही है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इन टू वेरिएबल की अगर बात करो तो ax1 + bxy + c + c1 = 0, यही तो होती है ना। और ax2 + bx2 ax2 + by2 + c2 = 0, दो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, सही है ना, ये तो होती है ना। जब हम कंपेयर कराते हैं, जब वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं, तो ये जनरल सॉल्यूशन है मेरे दोस्त, ये जनरल सॉल्यूशन है। और अगर तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करोगे तो जाहिर सी बात है फिर मैं ये कह दूंगा कि यहाँ पर भाई साइन जो होगा ना, यहाँ पर मैं सीधी बात कर दूंगा कि भाई sin x = 0 के इक्वल तब होगा जब x 0 के इक्वल हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई कि सर sin x = 0, इसका मतलब x = 0, कि sin x कब 0 होगा, जब x = 0। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो गई, इसने अपने आप में एक बहुत रेंज ले ली, इसने अपना एक वाइड रेंज ले ली है, इसने सब चीजों को डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। अब जरा यहां से देख, जरा यहां से देख, तो यहां क्या हो जाएगा, cos x = sin x, cos x = sin x। जरा बताना यहां पर 1 बचेगा, अगर मैं sin x के अपॉन में cos x लेकर जाऊंगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 = 10x। अब जरा मुझे इतना बता दे कि ये 1 को तू क्या लिख सकता है, सर मैं 1 को लिख सकता हूँ 10π/4 लिख सकता हूँ, सर मैं 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4। तो जरा देखना, कंपेयर कराना, क्या वैलिड कंपैरिजन है, हाँ सर बिल्कुल वैलिड कंपैरिजन है। 10π/4 10x बिल्कुल वैलिड कंपैरिजन है। x की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, सर x की वैल्यू यहां से π/4 आ जाएगी। भाई ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया आपका, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई, जाहिर सी बात है जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनते हैं अगर आप ढंग से चीजों को समझते हो, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्लास 11th की भी चीजें होती है, क्लास 12 की भी,
दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन भी बनेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बनेगा, ठीक है ना। जनरली आप इसको क्या लिख सकते हो कि सर ये 10x 1 के इक्वल कब होगा, जब x कहां बिलोंग करेगा, जब x बिलोंग करे n पाई प्लस पाई बाई 4 n पाई, सही है ना। यहां पर भी तो जाहिर सी बात है 10x जो होगा वो 1 होगा, होगा या नहीं होगा, 100% होगा भाई। तुम n की जगह तुम रख दो 1 रख दो 2 रख दो 3 रख दो 4 रख दो, जो मर्जी रखना चाहो रख दो, n बिलोंग्स टू z है ना। मैं और गहराई में इसको लूंगा वक्त लगेगा। फिलहाल तो ये मान ले कि x की वैल्यू हमारे में हाँ है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल और जनरल भाई एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन में प्रिंसिपल और जनरल दोनों सॉल्यूशन होते हैं, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक ढंग से पढ़ रहे हो तो, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक ढंग से पढ़े जा रहे तो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब सर ये बताएं दो वैल्यू आ चुकी है, अगर मैं चलो प्रिंसिपल वैल्यूज की ही बात करूं कि सर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 4, सर बताओ तो लोगे कौन से। मैंने क्वेश्चन के शुरुआत होने से पहले आपको ये चीज दिमाग में डाल दी थी कि x की वो वैल्यू लेना जहां पर मैं x को, अगर मान लो कि मैं ऊपर इसकी बात करूं कि भाई cos x, ठीक है ना, cos x, ठीक है ना, x जो होना चाहिए वो cosec के डोमेन में होना चाहिए, x कहां होना चाहिए cosec के डोमेन में, और यहां x कहां होना चाहिए cos के डोमेन में होना चाहिए। तो x की वही वैल्यूज ली जा सकती है मेरे दोस्त जो cosec की डोमेन में लाई करे और जो cos की डोमेन में लाई करे। अब तो दोनों की जरा डोमेन लिख, दोनों की जरा डोमेन लिख। तू सबसे पहले तो cosec की डोमेन लिख ले, चल cosec की डोमेन जरा बताना क्या होती है। cosec केवल cos इनवर्स की बात नहीं कर रहा मैं, cosec की बात कर रहा हूं। इसकी डोमेन होती है कि भाई तुझे रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा n पाई, रियल नंबर में से माइनस करेगा n पाई, ठीक है ना, जहां पर n किसके, n कहां बिलोंग करेगा z, ये इसकी होती है डोमेन। और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है r माइनस माइनस 1 to 1, r माइनस माइनस 1 to 1, हाँ है ना, ये होती है इसकी रेंज। अब मुझे एक बार बता, तू cosec की रेंज, क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर अगर तूने n पाई ले लिया ना, मतलब रियल नंबर में से n पाई माइनस नहीं करा और n पाई ले लिया, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर कोई सी भी वैल्यू ले लिया, तो देखो 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई या माइनस के 1 पाई माइनस के 2 पाई माइनस के 3 पाई, ये सारी वैल्यूज अगर तूने ले ली और तू सोच रहा है कि मैं cosec को डिफाइन कर पाऊंगा, तो cosec को कभी डिफाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर साइन क्या होता है, 0 होता है। और cosec क्या होता है, cosec क्या होता है मेरे दोस्त, cosec होता है 1 अपॉन साइन, cosec होता है 1 अपॉन साइन, पक्की बात है ना, cosec होता है 1 अपॉन साइन। और जैसे ही तू यहां पर 0 रखेगा या 0 रखेगा या पाई रखेगा या 2 पाई रखेगा या 3 पाई रखेगा, यहां पर रखेगा ना भाई cosec x क्या होता है 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन x। तो जरा बताना, रख यहां पर रख 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन 0, इसका मतलब cosec x नॉट डिफाइंड, रख दी पाई, तो साइन पाई क्या हो जाएगा, साइन पाई सर 0, तो 1 अपॉन 0, cosec नॉट डिफाइंड हो रहा है मेरे भाई। n पाई पर क्या हो जाता है, cosec नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि वहां पर साइन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए रियल नंबर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, n पाई माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना। वही तो cosec की क्या बनेगी, डोमेन बनेगी, और n कहां बिलोंग करना चाहिए, z को। तो मेरी बात यहां से समझ, तूने तो माइनस करा रखा है कि भाई रियल नंबर में से n पाई माइनस कर दो, यहां तो जनरल सॉल्यूशन आया पड़ा है, जनरल सॉल्यूशन आया पड़ा है यहां तो कि x कहां बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए n पाई से, जनरल सॉल्यूशन आया पड़ा है भैया। ये तो खत्म, इस केस का तो खात्मा हो जाएगा, इस केस का तो खात्मा हो जाएगा, अगर तू मेरी ये बात समझी होगी तो इस केस का खात्मा खुद हो जाएगा, केस बचेगा केवल वो, केस बचेगा केवल वो। और तू खुद देख, आजा जरा यहां पर, क्या अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 4 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 4 ले लूं, तो क्या ये cosec की डोमेन से बिलोंग कर जाएगा, बिल्कुल सर, क्या गलती है, 100% बिलोंग करा जा सकता है, 100% बिलोंग हो जाएगा, कोई इसमें गलती नहीं है। क्या ये cos की भी डोमेन से बिलोंग कर जाएगा, cos की, हाँ बिल्कुल सर, cos की भी डोमेन से बिलोंग कर जाएगा। कैसे बिलोंग करेगा, कैसे बिलोंग करेगा भाई, cos की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है ना, cos की रेंज क्या होती है -1 to 1 होती है ना मेरे दोस्त। तो क्या ये पर्टिकुलर जो नंबर है x = π/4 ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ऑल एंगल्स इन रेडियन आर रियल नंबर्स, सारे एंगल इन रेडियस क्या होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं। तो π/4 जो है वो एक रियल नंबर भी है मेरे दोस्त, ये मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं। और cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है, cos की डोमेन क्या होती है, cos की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। तो हाँ, ये x की
x की जो वैल्यू है ना पाई बाई 4, ये इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना, बिल्कुल पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। और अगर जनरल तरीके से लिखना चाहते हो तो भाई x की ये वैल्यू है, प्रिंसिपल अगर लिखना चाहते हो तो भाई वो वैल्यू है ना। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार क्या गाने सुन रहे हो तुम? गाने सुनने के लिए आओ यहाँ पर, मुझे भी गानों में लगा रखा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा मजेदारी नहीं, ज्यादा मजा नहीं लेना, पढ़ाई पर ध्यान देना है दोस्त। देख लाइट भागी हुई फिल्म में तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रोज रोज जानी चाहिए वीडियो, ताकि बच्चा इंतजार जो कर रहा है वीडियो का वो देखे इस चीज को, सही है ना। किसी भी कंडीशन हो, तबीयत खराब हो ना हो, कोई हो या ना हो, किसी को मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई घर पर है या नहीं है, वीडियो होनी चाहिए भाई। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे पास क्या कह रहा है? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, सही है सर, और 1 प्लस एक्स, ये है हमारे पास। ये किसके इक्वल दिखाना है? हाफ tan इनवर्स एक्स के इक्वल दिखाना है। किसके इक्वल दिखाना है? हाफ tan इनवर्स एक्स, हाफ tan इनवर्स एक्स, सर इसके इक्वल दिखाना है ये, सही है ना। और जरा इसको मैं सही से लिख लेता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा मेरे दोस्त, ये बिल्कुल नोबिता बीचों बीच आएगा। ओके शिजुका, ओके। चलिए जी दोस्त, और x को भी डिफाइन कर रखा है। x जो है ना यहाँ पर, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। बहुत बढ़िया। बस ये तो इसमें तो जान होती है, सारी जान, तोते की जान किसमें, वो सॉरी जादूगर की जान किसमें? तोते में। और तोता कहां बंद है? पिंजरे में। तो जादूगर अगर ये है तो जादूगर की जान कहां है? तोते में। और तोता कहां बंद है? पिंजरे में। तो भाई यहां इसको मत छोड़ देना कभी भी। अच्छा जी सर सही कह रहे हो तुम तो, हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, हाँ सर, अच्छा हाँ, क्योंकि सर जब से यहाँ मान लो यहाँ पे आपने 0 रख दिया तो tan इनवर्स 0 मतलब 0 हो जाएगा। हाँ सर, और इसका मतलब हाफ की मल्टीप्लाई 0 से होगी सर, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वेश्चन डिफाइन हो पाएगी सर, हाँ बिल्कुल आपने सही बात करी, एक्स की वैल्यू 0 से बड़े होनी चाहिए भाई। इसलिए मैं बताता हूँ, इसलिए तो मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात बता, 1 माइनस एक्स मतलब मान लेते तो यहाँ 0 रख दे, मान लेते तो यहाँ पर 0 रख दे, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? ऊपर तो 0 हो जाएगा ना, सॉरी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? क्योंकि तूने 0 रख दिया। अच्छा 0 रख दिया यहाँ पर, है ना, तो यहाँ तूने रख दिया 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है भाई? tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। अच्छा एक बार होता है पाई बाई 4 0 के इक्वल कैसे आ सकता है? कभी ये तो कंडीशन बनेगी नहीं ना, बस ये ध्यान रख लेना है। हर चीज भाई मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि जान है यार, ये सारे सब्जेक्ट्स की जान है ये, तो इसका डिफाइन होना तो बहुत जरूरी है। ये डेफिनेट वे में बढ़ती है आगे। अब चलो तो 2 इधर दे दे तो क्या हो जाएगा ये? 2 tan इनवर्स x, अभी तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करा। 2 tan इनवर्स x 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है ना। चलो जी 2 tan इनवर्स, हाँ सॉरी 2 tan इनवर्स 1 माइनस, अच्छा यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स x, यहाँ बचेगा tan इनवर्स x, हाँ जी सर बिल्कुल बचेगा tan इनवर्स x। अब जरा बताइए क्या यहाँ फॉर्मूला में लगा सकता हूँ? यहाँ फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। तेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है मेरे दोस्त? ये होता है, अगर 10 के फॉर्म में लिखेगा तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है tan इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, जरा देखना, हाँ ये होता है तेरे पास। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर भाई x की वैल्यू जो लाई करनी चाहिए वो -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। तो जरा यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग बढ़ता हूँ। 2 tan इनवर्स, और ये पूरा क्या है? ये पूरा x है ना, 2 tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है ना।
पक्की बात है ना मेरे दोस्त, ऐसे 2x है ना, ऐसे, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, अच्छा सॉरी 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 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी तू कट्टा में बोरी, सॉरी तू कट्टा में बोरी, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी शक्तिमान, इस तरीके से, और बीच में लगाओ टेन इनवर्स ऐसे, है ना। चलते हैं इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा दोस्त, फर्दर सॉल्व कैसे हो जाएगा ये, तो टेन इनवर्स, अच्छा मैं टेन इनवर्स को लिखूंगा, बात के बीच बीच आ जाए, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो भाई वो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, है ना, और 2 का 2 एज इट इज यहाँ पर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर स्टेप में बढ़ाऊं तो 1 माइनस एक्स का भी स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का भी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर इसलिए मैंने स्क्वायर दे दिया, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेन इनवर्स, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, अब कंडीशन जो बढ़ाएंगे ना हम, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे कंडीशन, देख यहाँ से मैं आगे बढ़ाता हूँ, कैसे आगे बढ़ाता हूँ, टेन इनवर्स, है ना भाई, ये 1 यहाँ पर थोड़ा नीचे एलसीएम लो, है ना, नीचे क्या लोगे आप, एलसीएम लो, तो ऊपर की तो देखो क्वांटिटी चेंज अभी नहीं होनी, 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये एज इट इज ही लिखना है आपको, नीचे सॉल्व करना है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ आप लिखोगे टेन इनवर्स, यहाँ चल रहा है आपका टेन इनवर्स, पक्की बात है ना दोस्त। अब जरा और इसको फर्दर सॉल्व कर, ऊपर कुछ मत कर अभी, 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स एज इट इज लिखता, एज इट इज लिख, नीचे यहाँ जरा सॉल्व कर, यहाँ इसको यहाँ सॉल्व कर जरा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और यहाँ भी लगा जरा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, और नीचे यहाँ पर लिख दे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पक्की बात है ना दोस्त। चल, और टेन इनवर्स तो तुम्हें देखो यहाँ बीच में बिल्कुल एज इट इज चलाना ही पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें टेन इनवर्स चलाना ही पड़ेगा। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखो इसको फर्दर सॉल्व करूँगा मैं, चलो दोस्त अगले स्टेप में जरा इसको फर्दर करते हैं सॉल्व, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो टेन इनवर्स है ना, तो ऊपर तो भाई ऊपर तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, है ना, यहाँ सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो भाई जाहिर से बात है, मेरी बात सुन, जब ये अंदर जाएगा माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस प्लस ये दोनों कट जाएंगे, वो एक्स स्क्वायर को भी माइनस बनाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इस तरह से कट जाएंगे, और ये माइनस जो है ना जब इसके पास आएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, तो एक 2x यहाँ से और एक 2x यहाँ से, तो 4x हो जाएगा रिलेटिव में, ठीक है ना, तो ये 4x हो गया, और नीचे तेरे पास क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर चल रहा है टेन इनवर्स, यहाँ पर चल रहा है टेन इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप पे इसको ले जा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर और ये आएगा यहाँ पर, सही है ना। चलिए जी, तो टेन इनवर्स 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और होल अपॉन क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स इंटू 4x, 1 प्लस एक्स इंटू 4x, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपने इसको, भाई ये कट जाएगा ना, जाहिर सी बात है यार कटेगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बार, तो ऊपर क्या आएगा आपका टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, सही है ना दोस्त, सही ना दोस्त। और चलो जी, हाँ जी सर सही है, बात तो खैर सर आपकी बिल्कुल सही है, बात तो खैर आपकी बिल्कुल सही। अच्छा यार एक चीज हम यहाँ पर भूल गए हैं, यहाँ से ना अगले स्टेप में, क्योंकि इधर भी टेन इनवर्स एक्स था ना और यहाँ भी टेन इनवर्स है ना, तो इधर इज इक्वल्स टू में टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और साथ में एक्स चलेगा, साथ में क्या चलेगा, एक्स चलेगा, साथ में क्या चलेगा, एक्स चलेगा, ये हम थोड़ा सा भूल गए हैं, साथ में एक्स चलेगा, है ना। यहाँ से टेन इनवर्स हटाओ, टेन इनवर्स हटाओ, यहाँ से साथ में x चलेगा बस, है ना, साथ में क्या चलने वाला है, इस इक्वल्स टू में x चलेगा, इस इक्वल्स टू में टेन इनवर्स हटाओ, क्योंकि वो टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा ना भाई, इस टेन इनवर्स से क्या कैंसिल होने वाला है ना, ये वाला टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और वहां पर केवल क्या बचने वाला है, x बचने वाला है ना, तो इस इक्वल्स टू में यहाँ पर x चलेगा, इस इक्वल्स टू में यहाँ पर x चलेगा और x चलेगा और x चलेगा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है सर हमारे पास 2x, है ना। चलो जी,
आइए दोस्त, अब a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x स्क्वायर, है ना। तो 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो जरा बताना x की क्या वैल्यू होगी सर, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√3, है ना। पक्की बात है नहीं ये दोस्त, ये दो वैल्यूज आई है x की। अब उसने डिफाइन कर रखा है पहले कि भैया x की जो वैल्यू होगी ना वो 0 से बड़ी होगी, तो x की कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर, सर x की यहाँ पर वैल्यू आएगी, x की यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस की 1/√3, ये वैल्यू आएगी, बस खत्म हो गई कहानी आपकी, किस्सा आपका खत्म हो गया मेरे दोस्त, किस्सा आपका हो गया खत्म, कहानी और किस्सा खत्म हो गया। थोड़ा पानी पीता हूँ फिर पढ़ते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं आगे, आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास। मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, जे तुम जो भी करे ना मर जाएंगे संभल के तेरा हो जाऊं। भाई ये गाना जब मैं गा रहा हूँ ना, मैं किसी और को हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, ये हमारे एक चाचा थे, अब तो खैर वो फिलहाल नहीं रहे बेचारे, उनका इंतकाल हो गया, तो बड़ा पसंद था उन्हें गाने, कभी गाड़ी में जाना तो भाई ये गाना कि मैं किसी और को हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, और वैसे भी आते जाते भी गुनगुनाते रहना। तो यार इंसान के जाने के बाद उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो याद में रह जाती है, क्या करें, ये तो प्रकृति का रूल है मेरे दोस्त, इसको तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन टेन इनवर्स एक्स, साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, साइन टेन इनवर्स एक्स ये है हमारे पास साइन टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर हमें दे क्या रखा है कि इसके हमें निकालनी है वैल्यू, इसकी क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन टेन इनवर्स एक्स की, क्या आएगी साइन टेन इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, और डिफाइन उन्होंने ये कर दिया कि भैया मॉड्यूलस एक्स जो है वो लेस देन 1 है ना, ये उन्होंने कर दिया डिफाइन, मॉड्यूलस एक्स इज लेस देन 1, क्या वैल्यू आएगी, चार वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ठीक है ना, एक है हमारे पास x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और बी पार्ट में दे रखा उन्होंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखी है, और तीसरे पार्ट में दे रखी है, मतलब यहां पर दे रखी है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी पार्ट में दे रखी है इन्होंने वैल्यू x1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चार वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये आपको देखना है कि इन चारों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू हमारे पास होने वाली है, ठीक है ना। अब यार क्वेश्चन तो खैर बढ़िया है, एनसीईआरटी का जो ऑप्शन में भी अगर कोई चार वैल्यू दे रखी है ना, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी का, तो उसमें भी जान होती है मेरे दोस्त, उसमें कहीं ना कहीं जान है, आप इसको यूं ही नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यूं ही नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता इसको भी। एक समय के लिए देख मेरे दोस्त, इस मेरी बात मान, यहाँ पर तू टेन इनवर्स एक्स को ना अल्फा मान ले, टेन इनवर्स एक्स को क्या मान ले, अल्फा मान ले, एक समय के लिए क्या मान ले, टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान ले। अब 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 अल्फा, है ना, अल्फा का 10 इनवर्स x है, तो है ना x की वैल्यू क्या हो जानी है यहाँ से, सर x की वैल्यू हो जानी है यहाँ से 10 अल्फा, आपकी बात है नहीं है, 10 अल्फा हो जानी है यहाँ से वैल्यू, हाँ सर बिल्कुल ये बात तो हकीकत है कि x की वैल्यू 10 अल्फा हो जानी है। अब अगर तू एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, यहाँ पर क्या बना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, सही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ ले ले अल्फा, और इसको ABC मान ले, सही है ना, क्या मान ले, ABC मान ले, पक्की बात है नहीं है। तो एक बार अगर तू x/1 लिख देगा तो कोई गलती थोड़ी कर रहा है, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। और ये अगर अल्फा है तो सामने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड क्या है, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है ना, AC हाइपोटेन्यूस है,
BC यहाँ पर बेस है और AB यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो tan अल्फा की अगर मुझे वैल्यू देखनी है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जरा बताना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका x और ये क्या हो जाएगा, बेस, सही हो जाएगा बेस 1। और अगर आप इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + x²। हाँ ना, x² + 1 बात एक ही है, ठीक है ना, ये आ जाएगी सर यहाँ पर वैल्यू, है ना। यहाँ से सर आप वैल्यू निकालो साइन इनवर्स की यहाँ से, क्योंकि देखो साइन है ना बाहर, तो अंदर भी साइन इनवर्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बन सकता है हमारे पास। एक फॉर्मूला अगर आपको पता हो, वो फॉर्मूला है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है ना। ये x के इक्वल आता है, ये किसके इक्वल आता है, x के इक्वल आता है। लेकिन x को कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x को बिलोंग करना चाहिए मेरे भाई किसकी रेंज में, साइन की रेंज में। और साइन की रेंज क्या होती है, अगर साइन की रेंज का अगर आपको पता हो ना, साइन की रेंज होती है -1 to 1, सही है ना, ये साइन की रेंज है। और ये जो है साइन इनवर्स की डोमेन होती है, साइन की रेंज जो होती है ना वो साइन इनवर्स की डोमेन होती है। आओ जरा, तो यहाँ से तो भाई मेरे दोस्त साइन की वैल्यू निकाल, किसकी वैल्यू निकालेगा, साइन की। जरा साइन क्या होता है, साइन अल्फा की जरा वैल्यू निकालना, क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब परपेंडिकुलर क्या है तेरे पास सर, x है सर मेरे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है सर, ये है 1 + x²। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर अल्फा की वैल्यू निकाल देना यहाँ से, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन 1 + x², x अपॉन 1 + x², ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, ठीक है ना। सर अल्फा की वैल्यू तो tan इनवर्स x भी है, और अल्फा की वैल्यू सर sin इनवर्स x अपॉन √1 + x² भी है। तो क्या सर मैं रिप्लेस कर सकता हूं, मैं tan इनवर्स x की जगह जो अल्फा के इक्वल है, मैं उसकी जगह sin इनवर्स x अपॉन √1 + x² लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मेरे दोस्त, क्यों नहीं लिख सकता है। तो अगले स्टेप में यहीं से तुम आगे बढ़ो, इसको लिखोगे आप sin, और tan इनवर्स x की जगह लिखना है, tan इनवर्स x की जगह लिखना है sin इनवर्स x अपॉन √1 + x², साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x², ठीक है ना, ये लिखना है। जी सर लिख दिया। अब देख ले तू यहाँ पर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है ना, साइन इनवर्स, और x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा ब्रैकेट जो यही तो x का काम कर रहा है ना, यही तो x का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ सकता है सर, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा जा सकता है ना। लेकिन इसको कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इसको बिलोंग करना चाहिए इसकी रेंज से, यहाँ बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं हमारा क्या है। और वो आखिरी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन होगा, आखिरी क्वेश्चन होगा, तो फिर उसके बाद हम वीडियो को कर देंगे अपनी बंद और चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से जैसे हमने रिलेशन फंक्शन कराया, इस चैप्टर का भी हमने खात्मा किया है। और अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद हम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, सब कैलकुलस को मैं सारे एक ही साथ लेना चाहता हूँ। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा मैं बाद में लूंगा, पहले कैलकुलस को ही पूरा कराऊंगा, ठीक है ना दोस्त। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 की कर लेते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 1 - x, साइन इनवर्स 1 - x, साइन इनवर्स 1 - x, -2 साइन इनवर्स x, -2 साइन इनवर्स x, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है ना। ये है मेरे पास रियलिटी में जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 - x, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। और तुम्हें देखना है कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है वो हमें देखना है। ऑप्शन है हमारे पास 0, 0 हाफ, 1 हाफ, 0 हाफ, सही है ना। 0 हाफ या तो ये आ जाए, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, 1 हाफ या ये आ जाए, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है 0, या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, डी ऑप्शन क्या है, हाफ आ जाए, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन है या तो ये दोनों वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। सॉरी, 10 पार्टिकल नाक में जाने की वजह से वो छींक आती है। आइए जरा दोस्त यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स 1 - x, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन इनवर्स x है ना, तो तोड़कर क्या लिख सकते हो सर, इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, ऐसे लिखा जा सकता है तोड़कर, है ना। और π/2 ऐसे चलना है। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 - x,
और एक साइन इनवर्स एक्स यही रहने दूंगा और एक ले जाऊंगा मैं यहां पर, सही है ना। तो क्या हो जाएगा रिलेटिव में, ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना। देखो दोस्त लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, या फिर ऐसे लिख दो इसको, है ना। सही लिखा जा सकता है ना, हाँ सब लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना? आइए सर, ये है हमारे पास। चलो जी, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ एक समय के लिए, क्या मान रहा हूँ, अल्फा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, अल्फा। ठीक है, हमारे पास अल्फा है और इसको मैं मानूंगा एक समय के लिए बीटा, ठीक है ना। क्या मान रहा हूँ, बीटा। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस x और बीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, है ना। और आप जरा मुझे बताइए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अगले स्टेप में हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि आपने अल्फा इसको मान लिया, बीटा इसको मान लिया, तो